बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्विज क्वेश्चन इन क्लास 12 फ्रॉम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पहला क्वेश्चन है विच वन इज़ मेल गैमेटोफाइट इन प्लांट। तो मेल गैमेटोफाइट बच्चों पालन ग्रेन को कहते हैं। पालन ग्रेन कंटेन द वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल फॉर्म pollen tube during germination. Generative cell form two male gamete. One will fuse with egg cell and other will fuse with secondary nucleus. Then zygote and primary endosperm nucleus will develop. So the male gametophyte is pollen grain. दूसरा है which one is female gametophyte। तो फीमेल gametophyte embryo sac है। embryo sac ओव्यूल में बनता है। embryo sac contain the egg cell, synergid cell, secondary nucleus and antipodal cell। ये पूरे एम्ब्रियो सैक में अरेंज होते हैं। इनको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना बियर्स फ्लावर आफ्टर एवरी हाउ मेनी ईयर्स। तो इट बियर्स फ्लावर आफ्टर 12 ईयर्स। इसको नील कुरंजी भी कहते हैं। यह हर 12 साल के बाद फ्लावरिंग करता है। विच वन इज मोनोइसियस प्लांट। मोनोइसियस का मतलब बाइसेक्सुअल। मोनोइसियस का मतलब द बोथ मेल एंड फीमेल आर्गन आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। तो यहाँ पे ये प्लांट है बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोइसियस। जैसे कोकोनट में एक ही में दोनों है, एक ब्रांच पे मेल फ्लावर दूसरे ब्रांच पे फीमेल फ्लावर। डेट पाम में एक प्लांट में या तो मेल फ्लावर होगा दूसरे में फीमेल फ्लावर। पपाया में भी वैसे ही है, एक प्लांट में मेल फ्लावर दूसरे में फीमेल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल है, लेकिन कोकोनट बाइसेक्सुअल है। विच वन इज डायोसियस। डायोसियस मैंने दो पर दोनों, मैंने एक प्लांट में मेल फ्लावर दूसरे में फीमेल फ्लावर। तो ये होगा बच्चों डेट पाम में, क्योंकि मेज भी बाइसेक्सुअल है, कोकोनट भी बाइसेक्सुअल है, पी भी बाइसेक्सुअल है, लेकिन डेट पाम यूनिसेक्सुअल है। इसको डायोसियस कहते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब डायोसियस। डायोसियस का मतलब एक प्लांट में मेल फ्लावर दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर। अब मियोसाइट में सेल विच अंडरगो डिवीजन। तो बच्चों जो डिप्लॉयड सेल है वही डिवीजन करेगा। तो डिप्लॉयड सेल जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल वो डिप्लॉयड है, मियासिस डिवीजन करके माइक्रोस्पोर पालन ग्रेन बनाएगा। वैसे ही मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, वो मियासिस डिवीजन करके फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगा और इसके बाद जो है एपरेटस बनेगा। तो डिप्लॉयड होता है मियोसाइट। नेम द स्ट्रक्चर। अब मियोसाइट के बाद नेम द स्ट्रक्चर which is homologous to Sertoli cell in anther। तो Sertoli cell provide nutrition to male gamete sperm। Similarly, the tapetum provide nutrition to pollen grain means microspore। तो ये उसके homologous हो गया। Name the target cell for LH hormone in male। तो LH hormone secreted from pituitary gland, it acts on Leydig cell। Leydig cell testis में है और उसी पे अटैक करता है, वो एक्ट करता है। LH हार्मोन स्टिमुलेट्स लेडिक सेल फॉर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब सेकेंडरी ओसाइट इज प्रेजेंट इन। सेकेंडरी ओसाइट कहाँ प्रेजेंट है? ग्रेफियन फाल्किल, प्राइमरी फाल्किल बोथ। तो बच्चों सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट इन ग्रेफियन फाल्किल। अब नेम द टारगेट सेल फॉर FSH हार्मोन। ये FSH हार्मोन भी कहाँ से निकलता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है and it activates Sertoli cell for secretion of nutrients which is helpful for developing spermatozoa। Human chorionic gonadotropin is secreted from placenta। यह प्लेसेंटा से निकलता है। A layer zona pellucida appear in stage। ये जोना पेलुसिडा अपीयर होता है सेकेंडरी ओसाइड में। जैसे ही सेकेंडरी ओसाइड बना इट सराउंड विथ ए लेयर जोना पेलुसिडा। इनिशियल स्टेज मिल्क कोलोस्ट्रम कंटेन विच एंटीबॉडी। तो IgA प्रेजेंट इन रिच अमाउंट इन द इनिशियल मिल्क, दैट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। सेकेंड पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड इन। सेकेंड पोलर बॉडी कहाँ बनता है बच्चों? व्हेन सेकेंडरी ओसाइड फ्यूज विथ स्पर्म देन इट कंप्लीट मियासिस सेकेंड एंड फॉर्म वन पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम। तो ओवम के न्यूक्लियस से स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, जाइगोट बन जाएगा। तो ओविडक्ट में होता है। एम्पुला एस्थेमिक जंक्शन जो ओविडक्ट का है फैलोपियन ट्यूब का, वहीं पे सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज में जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो उसको हम
जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। अब यही जो है 8 सेल के बाद 32 सेल स्टेज में हम ट्रांसफ़र करते हैं तब ईटी कहेंगे, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उसको हम यूट्रस में करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र करते हैं, या तो जाइगोट स्टेज में या फिर 8 सेल स्टेज तक। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेस्ट क्लास? बच्चों टेस्ट क्लास का रेशियो हमेशा 1:1 होगा। मेंडल वर्क ऑन व्हिच प्लांट? गार्डन पी प्लांट। पैसियम सैटिवम पे काम किया था इन्होंने, ला ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म, जैसे ब्लैक पीपर है इसमें रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस ओव्यूल में रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बच्चों डिप्लॉयड है, वही मियासिस डिवीजन करके स्पर्मेटिड बनाएगा और फिर इसके बाद उससे स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। इन जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर कंप्लीट मियासिस होगा तो 2-2 1-1 से बनेगा, 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, वही स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। इन ह्यूमन फीमेल ओजेनेसिस बिगिन एट, तो ह्यूमन में ओजेनेसिस एट फीटल स्टेज, फीमेल चाइल्ड डेवलपिंग इन हर मदर वूम, उसी समय ओवरी में ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है और प्रोफेज फर्स्ट मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में फिर रुक जाएगा। देन फीमेल चाइल्ड टेक बर्थ, अटेन प्यूबर्टी, देन अगेन द मियासिस division will complete. The tubectomy occurs in fallopian tube for population control. The surgical मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है, इसमें फीमेल में ओविडक्ट को कट करके उसको टाई कर दिया जाता है ताकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल ना सके। विच वन इज इंडोस्पर्मिक सीड? इंडोस्पर्मिक सीड यहाँ पे कौन है? व्हीट है, बाकी नॉन इंडोस्पर्मिक है, इसमें इंडोस्पर्म होता है व्हीट में, राइस में, मेज में। अब सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। देखिए पार्थेनोजेनेसिस, द पार्थेनोजेनेसिस क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, द फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस, और उस फ्रूट को पार्थेनोकार्पी फ्रूट कहेंगे। लेकिन सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। व्हिच वन लॉ इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल? तो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सभी पे लागू होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। तो बाकी लॉ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस के डिविएशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई डिविएशन नहीं, वो सभी ऑर्गेनिज्म, सभी पौधे में, एनिमल में, सब में लागू होता है। तो बच्चों ये रहे क्वेश्चन और इसको हमने सबमिट किया। अब आप स्कोर भी देख सकते हैं। और बच्चों इसी तरह से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक ले करके आप फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको अच्छे से देखें, तैयार करें। ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल प्रिपेयर नाइसली फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड बोर्ड आल्सो।